अपने इष्ट देवता, गुरुजन तथा सभी शिवक्षुओं को नमन करते हुए वरुण एस्ट्रो सेंटर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए दैनिक पंचांग की प्रस्तुति लेकर के उपस्थित हैं, जो फिलहाल 4 भागों में है। पहला भाग पंचांग से संबंधित है, जिसमें पंचांग के 5 अंक, उसके बाद आपका मुहूर्त और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति। दूसरी प्रस्तुति हमारी, उसमें दूसरा भाग जो है वह जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन के संकेत होने के मिल रहे हैं। तीसरी और चौथी प्रस्तुति है वो चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित है। आशा करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आपके सुझाव निरंतर मिल रहे हैं और उस सुझाव पर हम कार्यरत हैं, जो दैनिक पंचांग के हर प्रस्तुति में कुछ नयापन लाने का कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ ही दिनों में हम एक नया आयाम इसमें जोड़ेंगे। तो देर न करते हुए आपको ले चलते हैं अपनी पहली प्रस्तुति, पंचांग के 5 अंक, मुहूर्त तथा ग्रहों के गोचर की स्थिति, और उसी अनुसार आगे बढ़ते चलेंगे सभी प्रस्तुति पर। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा रहेगा दिन और चौघड़िया ज्योतिष। तो आप इसे एंजॉय करें और अंत में मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप इसे देखें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी हर प्रस्तुति आप तक पहुंच सके। और अंत में मनोबल बढ़ाने के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमें सब्सक्राइब लाइक भी करें, प्रोत्साहित करने के लिए। धन्यवाद। 29 जनवरी 25 का पंचांग आपके समक्ष। सूर्योदय 6:34 पर, सूर्यास्त 5:31 पर, दिशाशूल उत्तर है। पंचांग के 5 अंक, संध्या 6:05 तक अमावस्या है। आज अनूठा मौनी अमावस्या है। प्रातः 8:20 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र, श्रवण, उसके बाद श्रवणा। योग रात्रि 9:22 तक सिद्ध है, उसके बाद व्यतिपात। करण प्रातः 6:54 पर चतुष्पाद, उसके बाद नाग। इस प्रकार ये रहा पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में देखते हैं, अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अमृत काल रात्रि 9:19 से 10:51 तक। विजय मुहूर्त नित्य की भांति 1:52 से 2:36 तक। गोधूली वेला नित्य की तरह 5:31 से 5:55 तक। निशिता देर रात्रि 11:36 से मध्य रात्रि 0:29 तक। ये आम दिन की तरह। अशुभ मुहूर्त राहुकाल दिन में 12:03 से 1:25 तक। गुलिक काल 10:41 से 12:03 तक। एक यमगंड 7:56 से 9:19 तक। वर्ज्य 12:09 से 1:41 तक। यदि आकाशीय स्थिति को देखते हैं तो सूर्य मकर राशि में ही है और चंद्रदेव मकर राशि में आ चुके हैं, और चंद्रदेव और सूर्यदेव का आपस में नक्षत्र परिवर्तन भी है। यह संध्या प्रातः 8:20 से तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र श्रवण होगा। उसके बाद राशि परिवर्तन, मकर राशि से जब भ्रमण करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब जो है सो ये नक्षत्र परिवर्तन का योग समाप्त होगा। मंगल देव बकरी मिथुन राशि में भी हैं, ये भी जो है एक चैलेंजिंग है। उसी तरह बुध देव मकर राशि में ही है, साथ में है। तो सूर्य देव चंद्रदेव और बुध देव दोनों एक साथ हो गए। शुक्रदेव उच्च में होकर मीन राशि में आ गए हैं, जहां राहुदेव पहले से बैठे हुए हैं। शनिदेव अपने कुंभ मूल राशि में ही है। तो यह ग्रहों की गोचर की स्थिति है। यदि देखा जाए तो मित्र राशि में कोई भी ग्रह नहीं है। शत्रु राशि में 3 ग्रह हैं, और वह भी
शनि की राशि में है। सम राशि में 5 ग्रह हैं और स्व राशि में 1 ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 6 ग्रह हैं और वह भी बृहस्पति और सूर्य देव चंद्रदेव के नक्षत्र में लगभग सभी ग्रह 3 3 6 2 8 ग्रह हैं। शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह है, सम नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। इस प्रकार सबसे ज्यादा ग्रह स्वतंत्र ग्रह हैं शुक्र, मंगल, राहु, बुध, केतु, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। आज का मौनिका अमावस्या एक यूनिक अमावस्या है जिस पर अगर अलग से वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। इसमें मौन होकर के सुबह अगर स्नान किया जाए तो बहुत उत्तम फल देता है। कृपया हमारे उस वीडियो को देखें, अवश्य देखें, पसंद भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो हमारी अगली प्रस्तुति, क्योंकि यहाँ पर बताने में लंबा वीडियो हो जाएगा, अगली प्रस्तुति हमारे नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। दैनिक पंचांग की अगली प्रस्तुति, नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। यह 2 भागों में है, क्योंकि 8:20 तक चंद्रमा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद श्रवण नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे। तो अगर हम देखें कुल 27 नक्षत्र होते हैं और ग्रह 9 ही हैं, इसलिए प्रत्येक 3 नक्षत्र को एक ग्रह का स्वामित्व दिया गया है। मतलब प्रत्येक ग्रह को 3 नक्षत्रों का स्वामित्व है। याद रखें, नक्षत्र ही ग्रहों के मन होते हैं और ग्रह वही परिणाम देते हैं जो नक्षत्र कहते हैं। तो इस प्रकार 3 नक्षत्र के स्वामी जो ग्रह होते हैं उन्हीं के अनुसार इस दिन को निकाला जाता है, शुभता और अशुभता का। यह जन्म कुंडली कि में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसी के नक्षत्र स्वामी को देखते हैं। अब नक्षत्र को अगर देखें तो 9 भाग में अगर नक्षत्र को देखें तो पहला भाग जो होता है वह जन्म नक्षत्र हुआ, तो यह कष्टदायी भी होता है और सुखदायी भी होता है, इसलिए सामान्य परिस्थिति इसको कहते हैं। दूसरा जन्म नक्षत्र से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां ये शुभ फलदायी होते हैं। वहीं तीसरा, 5वां और 7वां ये थोड़ा अशुभता लेकर के आते हैं, परेशानी लाते हैं, अड़चन भी काम में डालते हैं। उसमें 7वां नक्षत्र सबसे ज़्यादा खराब है, उसी तरह 8वां और 9वां नक्षत्र सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसी क्रम में 9वां से फिर 10वां चलेंगे, 10वां से फिर 18वां जो चलेगा वही फल होगा, फिर 19वां से 27वां। तो अब देखते हैं कि जन्म नक्षत्र क्या कहते हैं। इसे ताराबल भी कहा जाता है। तो 29 जनवरी के लिए क्या संकेत है। तो ऐसे जातक जिनका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ हो जिनके स्वामी चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, बुध या शुक्र बनते हों, उनके लिए शुभता के संकेत हैं। वहीं ऐसे जातक 8:36 सुबह तक और ऐसे जातक जिनके नक्षत्र स्वामी राहु, शनि, केतु बनते हैं उनके लिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और सूर्य जिनके नक्षत्र स्वामी बनते हैं उनके लिए 8:20 तक शुभ दिन, सामान्य दिन के संकेत हैं। 8:20 के पश्चात कल तक, जब तक चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में रहते हैं तब तक के लिए ऐसे जातक जिनका जन्म मंगल, राहु, शनि, केतु, सूर्य के नक्षत्र में हुआ हो उनके लिए शुभता के संकेत हैं। वहीं थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है ऐसे जातक को जिनका जन्म नक्षत्र स्वामी बृहस्पति, बुध, शुक्र बनते हों। वहीं चंद्र जिनके नक्षत्र स्वामी बनते हैं उनके लिए दिन सामान्य रहने की संभावना है। ये रहा हमारा नक्षत्र के अनुसार कैसा रहेगा दिन। हमारी अगली प्रस्तुति चौघड़िया ज्योतिष। हमारी अगली प्रस्तुति चौघड़िया मुहूर्त पर है। चौघड़िया ज्योतिष जिसे कहा जाता है ये एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि दिन और रात्रि में शुभ और अशुभ समय दिखाता है। चौघड़िया को विभिन्न भागों में बांटा गया है। उद्वेग, चर, लाभ, अमृत काल, शुभ और रोग,
ये 7 चौघड़िया हुआ करते हैं, किंतु हर दिन में आप देखेंगे कि 8 चौघड़िया होता है, क्योंकि जो दिन होता है, जो दिन, उदाहरण के लिए कल शनिवार है, तो कल शुक्रवार है, तो शुक्रवार का चौघड़िया चर चौघड़िया से आरंभ होगा दिन, और चर चौघड़िया से ही समाप्त होगा। चौघड़िया का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हर कार्य करने के लिए अलग अलग ग्रह से संबंध होता है, और हर दिन के स्वामी, 7 दिन के स्वामी 7 ग्रह हैं, और हर चौघड़िया उन ग्रहों से संबंध रखते हैं, उन दिन से। स्वाभाविक है कि दिन से जब होगा तो दिन के स्वामी से भी होगा। जैसे सूर्यदेव रविवार के हैं, वो द्विवेक चौघड़िया इनके अधीन है। आमतौर पर यह अशुभ है, लेकिन सरकारी कार्य, चूंकि सूर्यदेव सरकार है, ग्रहों के राजा हैं, इसलिए सरकारी कार्य के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित होता है। चर चौघड़िया शुक्रदेव के अधीन, और यह शुभ है, किंतु नाम चर है, इसलिए यात्रा के लिए यह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। वहीं बुधदेव लाभ चौघड़िया हैं। बुधदेव ज्ञान के कारक हैं, बुधदेव व्यापार के कारक हैं, इसलिए शुभ और लाभदायक है। इसलिए शिक्षा या किसी विद्या को सीखने के कार्य आरंभ किया जाता है तो यह फलदायी होता है। अमृत चौघड़िया चंद्रदेव के अधीन है, यह सोमवार दिन से संबंध रखते हैं, और जैसा अमृत नाम है, यह सभी काम करने के लिए अच्छा माना जाता है। यह अति शुभकारी और लाभकारी ग्रह भी चंद्रदेव हैं। काल चौघड़िया के स्वामी शनिदेव बनते हैं। शनिदेव को पाप ग्रह के लिए चिन्हित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य इस चौघड़िया में नहीं करना चाहिए, किंतु शनिदेव कहते हैं कि कर्म करना चाहिए। दैनिक कार्य के से संबंध उनका है, रोजगार से संबंध शनिदेव का ही है, इसलिए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह बहुत लाभदायक है। शुभ चौघड़िया बृहस्पति देव से संबंध, बृहस्पति दिन से। बृहस्पति देव जीव कारक ग्रह हैं, इसलिए अत्यंत ही शुभ कारक और ये लाभकारी ग्रह भी हैं। इस चौघड़िया का उपयोग विशेष रूप से विवाह समारोह आयोजित करने के लिए उपयुक्त होता है। रोग चौघड़िया मंगल देव जिसके स्वामी बनते हैं, मंगल दिन से संबंध रखता है, ये क्रूर और अनिष्टकारिक हैं। कोई शुभ कार्य इस चौघड़िया में नहीं करना चाहिए आमतौर पर, किंतु मंगल शत्रुहंता भी हैं, इसलिए युद्ध में शत्रु को हराने के लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है। तो यह रहा चौघड़िया का एक संक्षिप्त परिचय। अब आगे देखते हैं कि आज कौन सा चौघड़िया किस समय पर है। धन्यवाद। 29 जनवरी का चौघड़िया ज्योतिष, चौघड़िया मुहूर्त, यह मुहूर्त होता है जो किसी भी शुभ समय और अशुभ समय को दिखाता है। सामान्यतया हम अपने शुभता राहु काल, अमृत काल आदि से देखते हैं, जो कि पहले के वीडियो में दिखाया गया है। किंतु ऐसे भी जातक हो सकते हैं जिनका जन्म नक्षत्र नहीं मालूम हो, जन्म कुंडली नहीं हो, तो नक्षत्र के अनुसार दिन कैसा है वह नहीं जान सकते, और यह चौघड़िया जन्म नक्षत्र के अनुसार देख सकते हैं कि आज शुभ दिन है या अशुभ दिन है, किंतु कौन सा समय पीरियड, उस काम के लिए हमें कौन सा काम करना है, उस काम के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त समय है, यह चौघड़िया ज्योतिषी दिखाता है। तो वैसे जातक के लिए जिन्हें मालूम है जन्म नक्षत्र, और वैसे जातक जिन्हें नहीं मालूम है, दोनों के लिए चौघड़िया ज्योतिष उतना ही महत्वपूर्ण है। चूँकि हर दिन हर कार्य करने के लिए अलग अलग चौघड़िया होते हैं, अलग अलग ग्रह से संबंध है हर कार्य करने के लिए, और हर ग्रह का अलग अलग चौघड़िया से संबंध है। इसलिए कहें हर कार्य करने के लिए अलग अलग चौघड़िया निर्धारित है।
तो इसको देखें, समझें और इसका उपयोग करें। किंतु हमेशा यह देखना है कि जैसे उदाहरण के लिए, और यहाँ यह भी बता देना चाहेंगे कि जिस दिन से दिन शुरू होता है उसी दिन से उसी दिन का चौघड़िया आरंभ होता है। जैसे कल बुध है, आज बुध है, तो बुध का चौघड़िया लाभ से शुरू होता है, तो लाभ से शुरू होगा और लाभ से ही समाप्त होता है, चूंकि 8 चौघड़िया होते हैं और दिन 7 ही होते हैं। तो इस प्रकार इस चौघड़िया को देखा जाता है। किंतु हमेशा जब चौघड़िया मुहूर्त को हम देखते हैं और अपना मुहूर्त निकालते हैं कोई काम करने के लिए, तो यह जरूर देखना चाहिए कि जिस काम को हम करने जा रहे हैं वह चौघड़िया कहीं किसी बेला या काल से तो ग्रसित नहीं है। उदाहरण स्वरूप आज का ही चौघड़िया देखें तो 9:19 से 10:41 तक काल बेला से ग्रसित है, 12:03 से 1:25 तक राहु काल से ग्रसित है, वहीं भोर में 3:18 से 4:56 काल रात्रि से ग्रसित है। तो इन मुहूर्त को छोड़ देना चाहिए, तब चौघड़िया उपयोगी होता है। आशा करते हैं यह आपके लिए उपयोगी होगा और हमारी अगली जो प्रस्तुति है उसे भी देखना नहीं भूलें कि अंक शास्त्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। आप तो अगले प्रस्तुति की ओर आपको ले चलते हैं, आप ज़रूर देखें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसकी उपयोगिता बढ़े और आपके जितने मित्रजन हैं, परिजन मित्रजन आदि, इसका लाभ उठा सकें। अंक शास्त्र के अनुसार 29 जनवरी के दिन के कैसे मिल रहे हैं, किस जातक का कैसा दिन रहने की संभावना है, यह मूलांक से देखा जाता है। जिस व्यक्ति का जन्म जिस तारीख को होता है उस तारीख को अगर 2 अंकों में तारीख है, केवल तारीख, महीना और वर्ष को छोड़कर, तो 2 अंकों का जो यदि है, यदि एकल अंक है तब तो कोई बात नहीं, 2 अंकों का यदि आपका जन्म तिथि है तो उसे जोड़कर 1 अंक बना लें, यही आपका मूलांक होता है। तो उस मूलांक के अनुसार यह कैसा दिन रहेगा इसे देखते हैं, क्योंकि बुधवार 29 जनवरी 2025 का मूलांक एकल अंक 3 आता है। तो जिनका जो जातक का जन्म 1, 10, 19, 28 को हुआ होगा उनका मूलांक 1 होता है और सूर्यदेव उनके स्वामी बनते हैं, उनके लिए दिन उत्तम है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहीं जिनका मूलांक 2 बनता है, यानी जन्म तिथि 2, 11, 20, 29 होता है, उनके स्वामी चंद्रमा बनते हैं, उनके शासक ग्रह चंद्रमा बनते हैं, दिन उत्तम के संकेत मिल रहे हैं। 3 जिनके अंक जन्म मूलांक बनते हैं, यानी 3, 12, 21, 30 जिनका जन्म है, उनके शासक ग्रह बृहस्पति बनते हैं, दिन उत्तम है। 4 जिनका जन्म बनता है, जन्म तिथि मूलांक 4 जिनका मूलांक है, यानी जन्म तिथि 4, 13, 22, 31 है, उनके शासक ग्रह राहुदेव बनते हैं, उनका दिन सामान्य रहने की संभावना है। वहीं बुध देव जिनके नक्षत्र शासक ग्रह हैं, यानी मूलांक 5 के, जिनका जन्म 5, 14, 23 तारीख को हुआ है, उनके लिए उत्तम है के संकेत मिल रहे हैं। 6 मूलांक वालों का के शासक ग्रह शुक्रदेव हैं, उनका जन्म 6, 15, 24 तारीख को हुआ है, उनके लिए उतना अच्छा दिन नहीं रह सकता है। वहीं 7 मूलांक वाले जिनके शासक ग्रह केतु होते हैं और जन्म तिथि उनके 7, 16, 25 होते हैं, उनके लिए दिन उत्तमता का संकेत है। 8 जिनका जन्म तिथि है, मूलांक है, जिनका जन्म तिथि 8, 17, 26 को होता है, उनके लिए भी दिन शुभता के संकेत मिल रहे हैं। शनिदेव उनके शासक ग्रह हैं। मंगल देव शासक ग्रह बनते हैं 9 अंक वालों का, 9 मूलांक वालों का, जिनका जन्म तिथि 9, 18, 27 है, इनके लिए भी दिन उत्तम के संकेत हैं। तो ये रहा आज का जन्म आपका मूलांक के अनुसार, अंक शास्त्र के अनुसार कैसा दिन के संकेत मिल रहे हैं। इस सामान्य परिस्थिति में है, बाकी
से सभी ग्रहों का गोचर आपके जन्म कुंडली के अनुसार यह भी कुछ फलदायी हो सकता है। कर्म आप उसके अनुसार करिए। धन्यवाद आप वीडियो में सुनने के लिए। आशा करते हैं कि यह उपयोगी आपके लिए साबित होगा और आपसे अनुरोध है कि आप इसको जो है शेयर भी करें अपने मित्रजनों के साथ, सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे हर वीडियो से आपको रूबरू हो सकें, हर वीडियो आपके पास पहुंच सके और प्रोत्साहन बढ़ाते रहें ताकि हर सुझाव का को हम आपका सुझाव को जोड़ सकें, सुझाव के अनुसार इसमें विकास कर सकें अपनी प्रस्तुति में, जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो इसके लिए हम थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ाएं, हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।